डू यू वांट टू जनरेट रियल कैश फ्रॉम योर बैलेंस शीट? आपने अपनी बैलेंस शीट को लास्ट टाइम प्रॉपर कब एनालाइज किया था? हाय, आई एम सी अर्श कौर, अ प्रॉफिट कोच। एंड जनरली जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ उनके फाइनेंशियल्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा दिख जाता है जिसपे रियल कैश स्ट्रक होता है, एंड द मोमेंट वी टेक अ एक्शन ऑन इट, हम उस कैश फ्लो को जनरेट कर सकते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट डिस्कस इट विद ऑल दैट हमें अपनी बैलेंस शीट पे कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए टू जनरेट इमीडिएट कैश फ्लो। The asset side of any balance sheet majorly comprises of fixed assets, investment and securities, current assets including cash, bank, stock, sundry debtors, other current assets, GST receivable, TDS or advance income tax, and loans and advances. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हाउ टू डीक्लटर योर स्टॉक्स एंड हाउ टू डीक्लटर योर सन्ड्री डेटर्स बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, and the link of this is provided in the IIK number. Now we will come to the other parts of the balance sheet, starting with fixed assets. Fixed assets by definition means those assets which are purchased for the long term use in any business. अब हम फिक्स्ड एसेट्स में से कैश जनरेट करने के लिए एक टेक्निक यूज करेंगे विच आई कॉल द PCS टेक्निक. P stands for the physical verification of all the fixed assets in any business. हमें हमारे बिजनेस में एक दिन सारे एसेट्स को, सारे फिक्स्ड एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करना है और एक गूगल शीट या एक्सेल शीट पे उसका एक प्रॉपर नोट बनाना है. देन कम्स द C पार्ट ऑफ द PCS which is compare. Now we will compare these fixed assets with the fixed asset register. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ फिक्स्ड एसेट्स ऐसे मिल जाते हैं जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में चढ़े ही नहीं होते, या हम ऐसे फिक्स्ड एसेट्स को नोटिस कर लेते हैं जो हमारे यूज में बहुत देर से आए नहीं होते और जो आगे भी बहुत देर के लिए यूज आने वाले नहीं, बट क्योंकि वो हमारे विजिबिलिटी से साइड पर है तो हमें उनके बारे में ध्यान ही नहीं जाता. एंड देन comes the S part of the PCS technique, which is sell. So PCS stands for physical verification, C compare, and S stands for selling. अब जो एसेट्स हमारे बहुत देर से यूज नहीं हुए या जो हमें ध्यान ही नहीं था कि हमने काफी देर पहले या कभी खरीदे थे, वी कैन इजीली सेल ऑफ दोस एसेट्स एंड जनरेट इमीडिएट कैश, बिकॉज अदरवाइज भी वो एसेट्स हमारे बिजनेस में कहीं पे भी यूज नहीं हो रहे थे. After the fixed assets comes the investment and securities part. Securities means हमने कोई redeemable या नॉन redeemable securities दी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे किसी सप्लायर को. And investment means जो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस ने फर्दर किसी और बिजनेस में या कहीं और प्रोडक्ट में लगाई. अब हमारे एक CPM पार्टिसिपेंट के साथ 1-to-1 में हम उनकी बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे थे एंड वी नोटिस दैट एक 5 लाख की सिक्योरिटी खड़ी है इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज. जब हमने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दी थी, बट आज उस डिस्ट्रीब्यूटर से हम काम तो नहीं कर रहे, लेकिन वो सिक्योरिटी कभी रिडीम ही नहीं कर रही थी. सिमिलरली एक क्लाइंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स में एंट्री खड़ी थी म्यूचुअल फंड्स लिख के 7 लाख रुपए की. उन्होंने बताया कि किसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव ने काफी साल पहले उनसे ये इन्वेस्टमेंट करवाई थी और उन्हें अब स्कीम भी नहीं याद थी ये पैसे किस स्कीम में इन्वेस्ट हुए. इन बोथ दिस अबव केसेस the client took immediate action और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी रिडीम करा के और म्यूचुअल फंड्स सेल करके अपने बिजनेस में रियल कैश जनरेट किया, जो कि बहुत सालों से स्ट्रक था और अगर ध्यान ना जाता तो आगे भी स्ट्रक ही रह जाता. नाउ देयर इज अ मेजर इग्नोर्ड एरिया इन एनी बैलेंस शीट विच इज GST रिसीवेबल. बहुत से बिजनेस पर्सन GST रिफंड के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो फायर फाइटिंग एंड ऑपरेशंस में इतने ज्यादा स्ट्रक होते हैं कि रिफंड अप्लाई करना ही भूल जाते हैं. स्पेशली जो बिजनेसेस की परचेज ज्यादा GST टैक्स रेट पे होती है और सेल कम GST टैक्स रेट पे होती है, वो मेजरली GST रिफंड अप्लाई नहीं करते. सो प्लीज चेक योर बैलेंस शीट एंड योर बिजनेस मॉडल एंड सी दैट इफ यू आर एलिजिबल फॉर GST रिफंड एंड अप्लाई इट immediately. Now we have decided to apply the PCS technique on our fixed assets to go through the investments and securities and check if any money is stuck there, to check if we are eligible for GST refund and apply it immediately, and to generate more cash in your business.
You must take these two steps. Number one is to please subscribe and click the bell icon of my channel so that I can update you regularly about this. Number two is to go through the previous two videos of the Declutter Your Balance Sheet series because they are the real source of cash generation. Now in the upcoming videos, we will focus on the liabilities side of the balance sheet and generate more cash from it. Till then, thank you so much, stay safe, take care and bye-bye.